हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश इरा। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हर चीज को अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए देखते हैं हमारी आज की वीडियो। फर्स्ट प्रेपोजिशन इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। नो बॉडी इज अलाउड टू गो आउट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। परीक्षा के दौरान किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ड्यूरिंग का यूज हम करते हैं जब हमें वर्ड यूज करना हो के दौरान। जैसे कई बार हम वर्ड यूज करते हैं कि तुम इस दौरान अपना काम कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या फिर ऊपर। मीन्स की जो चीज सतह को टच करिए उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन। लाइक द सीनरी इज ऑन द वॉल या फिर द फैन इज ऑन द वॉल। मीन्स की दीवार के साथ वो सीनरी या फिर फैन दोनों टच कर रहे हैं। या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि द ग्लास इज ऑन द टेबल। मीन्स की ग्लास टेबल के एकदम ऊपर पड़ा है, वो उस बेस को टच कर रहा है। नेक्स्ट इज अबव। अबव का मीनिंग भी ऊपर होता है, बट इसका मीनिंग है कि वह सतह को टच ना करे। द क्लॉक इज अबव द एलमीरा। मीन्स की एक एलमीरा पड़ी है और उसके ऊपर क्लॉक लगी हुई है, तो वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम यूज करेंगे अबव। तो गाइस, आप फर्क समझ गए कि ऑन हम यूज करेंगे ऐसी चीज के लिए जो सतह को टच करे एंड अबव उसके लिए जो सतह को टच बिल्कुल ना करे। नेक्स्ट इज इन। इन का मीनिंग होता है में। इनका यूज हम करते हैं ऐसी जगहों के लिए जहां पर हम मूव नहीं कर सकते। मीन्स मूव तो कर सकते हैं पर बहुत ज्यादा मूव नहीं कर सकते। लाइक आई एम इन द किचन। अगर हम किचन में हैं, हम वहां पर इधर उधर घूम कर सामान ले सकते हैं, बट फिर भी रहेंगे तो हम किचन में ही। किचन के बाहर हम और कोई सरफेस पर नहीं जाएंगे। मीन्स इतनी ही जगह है जिसे हम यूज कर सकते हैं इन। नेक्स्ट इज एट। एट का मीनिंग भी में होता है, बट एट का मीनिंग है कि हम उसमें मूव कर सकते हैं। लाइक आई एम इन द गार्डन, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम इन द बस। बिकॉज बस में हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मतलब हम वहां पर बंद नहीं हैं। या फिर गार्डन में कह सकते हैं कि हम गार्डन में इधर उधर घूम सकते हैं तो हम उतनी सर्विस पर फिर भी मूव हम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जा सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ, इसका मीनिंग होता है सामने। लाइक हम कह सकते हैं द रेड बॉक्स इज फ्रंट ऑफ द ब्लू बॉक्स। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द चर्च। मीन्स की चर्च के बिल्कुल सामने मेरा घर है। बिहाइंड मीन्स पीछे। जब हमें बताना हो कि कोई चीज इसके पीछे है तो हम उसके लिए यूज करते हैं बिहाइंड। लाइक द डॉग बिहाइंड द बशेज। मीन्स कि हमें कहना हो कि डॉग झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है तो हम उसके लिए यूज करेंगे वर्ड बिहाइंड। अंडर मीन्स नीचे। नीचे मीन्स कि मान लीजिए एक बुक है और उसके नीचे पेन पड़ा है, उसके लिए हम यूज करेंगे अंडर। द पेन इज अंडर द बुक। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब है नीचे, बट इसका मतलब ये है कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। मान लीजिए कि एक कैट है जो कि टेबल के नीचे बैठी है, तो हम बोलेंगे द कैट इज बिलो द टेबल। बिटवीन, दो चीजों के बीच में कोई चीज हो तो उसके लिए यूज करेंगे बिटवीन। लाइक सीता इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड रीटा। एमंग का मीन्स होता है दो चीजों से ज्यादा के बीच में होना। लाइक राम इज सिटिंग अमंग द फ्रेंड्स। मीन्स कि राम अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ है। नियर का मीन्स होता है पास, किसी चीज का पास होना। लाइक द स्कूल इज नियर द हाउस। स्कूल जो है वो घर के बिल्कुल पास है, तो इसके लिए यूज करेंगे नियर। दूर के लिए यूज करेंगे फार। द स्कूल इज फार फ्रॉम द हाउस। स्कूल घर से बहुत दूरी पर है, तो इसके लिए यूज कर सकते हैं फार। तो पास की चीजों के लिए यूज करेंगे नियर और दूर की चीजों को शो करने के लिए यूज करेंगे फार। नेक्स्ट है अक्रॉस। अक्रॉस का मीनिंग होता है पार करना, मतलब नदी को जैसे हम पार करते हैं तो हम यूज करते हैं अक्रॉस। आई अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा। लाइक द कैट जंप थ्रू द विंडो। कैट विंडो के थ्रू जंप करके बाहर निकल गई। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग होता है सीधा जाने के लिए, इसकी कहीं घूम कर नहीं जाना।
शी इज वॉकिंग अलोंग द रोड मीन्स कि वह रोड के साथ सीधे सीधे जा रही है। नेक्स्ट है अराउंड। अराउंड का मीन्स होता है सीधे नहीं जाना, किसी जगह को घूम कर जाना। लाइक शी इज वॉकिंग अराउंड द गार्डन या फिर अराउंड द पार्क मीन्स कि वह पार्क के साथ घूम कर जा रही है। अगर हम किसी चीज को टर्न करके जाते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे अराउंड। नेक्स्ट है आउट ऑफ। आउट ऑफ होता है अंदर से बाहर आने के लिए। द डॉग इज कमिंग आउट ऑफ द शेल्टर मीन्स कि डॉग अपने शेल्टर से बाहर आ गया। चलिए अगली प्रपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है सतह के ऊपर, मतलब कोई बेस है उसके ऊपर कोई चीज आए तो उसे हम बोलते हैं ऑन टू। लाइक द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। ऑफ का मतलब है सतह से अलग होना। द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल मीन्स की डॉग टेबल से अलग हो गया, नीचे उसने जंप कर दिया। अप का मीनिंग होता है ऊपर। ध्यान रहे कि ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, मीन्स की जिसमें मूवमेंट शो होती हो। लाइक शी वेंट अप द स्टेयर्स मीन्स की वे सीढ़ियों के ऊपर गई, तो इसमें मूवमेंट हुई। कोई भी चीज एक जगह पर स्थिर नहीं है, मूवमेंट हो रही है। डाउन मीन्स नीचे। शी वेंट डाउन द स्टेयर्स मीन्स की वे सीढ़ियों से नीचे उतरी। सीढ़ियों से नीचे जाना मीन्स की मूवमेंट शो हो रही है। ओवर का मीनिंग होता है ऊपर। द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल मीन्स की कैट जंप करके टेबल के ऊपर से निकल चुकी है। अंडर का मीनिंग होता है नीचे, मीन्स कि इसमें मूवमेंट है। द कैट इज अंडर द टेबल बट इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल की एकदम नीचे है। कैट टेबल की नीचे है पर वे मूवमेंट जरूर कर सकती है। मान लीजिए कि कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है। गाइस पहले भी नीचे वाला या फिर ऊपर वाला प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है, बट उसमें क्या था कि पेन एकदम बुक के नीचे था और पेन बुक के नीचे से हिल नहीं सकता था। बट इसमें कैट जो टेबल के नीचे है वे मूवमेंट कर सकती है। ये होती है मूवमेंट की प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है टुवर्ड्स। इसका मतलब होता है की तरफ, किसी की तरफ जाना। द बेबी इज रनिंग टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट इज अवे फ्रॉम। अवे फ्रॉम का मीनिंग है दूर जाना। द बेबी इज रनिंग अवे फ्रॉम मी। अवे फ्रॉम मीन्स की किसी भी पर्सन से दूसरी साइड को दूर चले जाना। नेक्स्ट इज अपॉन। जब कोई चीज हो चुकी हो तब हम यूज करते हैं अपॉन। जब एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हो जाए तो वहां पर अपॉन का यूज किया जाता है। लाइक मोहन गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। विद इन का मीनिंग के अंदर। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 days। सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं कि हम इसके अंदर अंदर ये काम कंप्लीट कर लेंगे, तो जहां पर भी ऐसा सेंटेंस आए वहां पर हम यूज करेंगे विद इन। नेक्स्ट इज ऑफ। ऑफ का मीनिंग का होना। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ BCA। या फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या फिर मेडिकल है, वहां पर भी ऐसे सेंटेंस आए हम वहां पर ऑफ का यूज कर सकते हैं। फ्रॉम का मीनिंग है से, मीन्स की किसी जगह से अलग होना। ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। वह मुंबई से आया है। जब हमें किसी भी चीज के बारे में बताना हो कि वहां से है या यहां से है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम। नाउ नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज फॉर, के लिए। दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए है। कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि ये चीज आपके लिए है, तो वहां पर हम यूज करेंगे फॉर। जहां पर भी के लिए आए वहां पर हम फॉर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बाय। बाय मीन्स के द्वारा। ही केम बाय ट्रेन। वे ट्रेन के द्वारा आया है। ही केम बाय ट्रेन मीन्स कि उसके आने का जरिया ट्रेन है। तो जहां पर भी हमें किसी के आने के कारण को या फिर उसके आने के जरिए को शो करना हो वहां पर हम यूज करेंगे बाय। सो गाइस आई होप कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट मीनिंग के बारे में। जब भी हम कहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए तो वहां पर हम यूज करते हैं अबाउट। लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ। या फिर हम कहते हैं कि टेल मी अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। मीन्स कि किसी के बारे में भी पूछना हो तो हम यूज कर सकते हैं अबाउट। गाइस ये तो थी कुछ बातें प्रेपोजिशंस के बारे में कि हमें कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज करनी चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल इंग्लिश इरा। See you in the next video. Take care.